प्यारे दोस्त बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बताया है कि सॉल्यूशन के जितने टर्म्स हैं उसमें सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मोलरिटी इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉर्मलिटी, वही बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो बच्चों पढ़े हम इसके बारे में, पहले जाने की क्या है। तो ये कहता है क्या इसके बारे में कि इट इज डिफाइंड एज it is defined as it is defined as moles of solute present in 1 liter of solution। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल्स की संख्या क्या होगी, इसको कहते हैं मोलारिटी। इट इज डिफाइंड एज मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखते हैं बच्चों एग्जांपल से। जैसे मान लो कि मैंने 0.2 मोल लिया, किसका? NaOH का। किसका लिया? NaOH का लिया। इसको कहां डाल दिया? तो इसको मैंने डाल दिया पानी के अंदर। क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। कितना बन गया बच्चों? बोलोगे सर 0.8। मान लेते हैं, ये मैं मान रहा हूं एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल सेट करके, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे इसको मैं मान रहा हूं कि मान लो कि 0.8 लीटर अगर ये सॉल्यूशन बना। किसका बना? NaOH का सॉल्यूशन बना। किसका बना? NaOH का सॉल्यूशन बना। किसका बना? NaOH सॉल्यूशन बना। क्या बना? NaOH सॉल्यूशन बना। अब मेरे को बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं कि 0.8 लीटर NaOH सॉल्यूशन एक contains 0.2 mole of NaOH, 0.2 mole of 0.2 mole of NaOH, NaOH, NaOH। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्लियर? तो 0.8 लीटर NaOH सॉल्यूशन के अंदर 0.2 मोल अगर NaOH है, तो मेरे प्यारे बच्चों बाय डिफिनेशन क्या बोलता है? क्या बोलता है कि अगर हम इसको 1 लीटर लें तो क्या होगा? ये हो जाएगा बच्चों क्या? 0.2 बाई क्या हो जाएगा? 0.8। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल NaOH का आया? तो इतना आया। तो क्या हम बोल सकते हैं मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन आ गया? तो हम क्या बच्चों बोल सकते हैं कि मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन जो होगा, यहां देख के हम क्या बोल सकते हैं? यहां बच्चों क्या बोल सकते हैं कि जो मोलरिटी आया, तो मोलारिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन, मोलारिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन कितना हो गया बच्चों? तो ये हो जाएगा 0.2 बाई हो जाएगा 0.8। दिस इज मोल पर लीटर। और मोल पर लीटर को ही हम क्या बोलते हैं? एम, कैपिटल एम बोलते हैं। तो 0.2 बाई 0.8, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? एम। एम का मतलब क्या हुआ? मोल पर लीटर। एम का मतलब क्या हुआ? मोल पर लीटर। एम बराबर क्या हुआ? मोल पर लीटर। एम का मतलब मोल पर लीटर। अब इसको देखिए, फॉर्मूला मेरा क्या होगा? मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन बराबर हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जनरल फॉर्मूला सॉल्यूशन की मोलरिटी के लिए, मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन बराबर हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये बच्चों हो जाएगा हमारा क्या? मोलारिटी, मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन बराबर
moles of solute by volume of solution in लीटर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो मोलरिटी बराबर आ जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। एक बात हमेशा याद रखो कि जहां भी वॉल्यूम इन्वॉल्व रहता है ना, वो हमेशा टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या लिक्विड ही तो है, और जानते हो अगर लिक्विड वहां पे है, सॉल्यूशन में लिक्विड प्लस सॉल्यूट, सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट तुम्हारा अगर लिक्विड है तो डेफिनेटली जो उसका टेम्परेचर से क्या होगा, उसका वॉल्यूम अफेक्टेड होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल चेंज इन टेम्परेचर। इसका मतलब है, एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आने जा रहा है कि जो मोलरिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, समझ रहे हो, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो डिपेंड करेगा किस पर, टेम्परेचर पर। सो मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। दूसरा पॉइंट बच्चों यहां पर कि अगर हम ये सपोज दैट कि कोई सॉल्यूशन है, उसमें अगर हम पानी को मिलाएंगे, तो जब सॉल्यूशन में हम पानी को मिलाएंगे ये तो बदलेगा नहीं, तो सॉल्यूट का मोल है, लेकिन ये बढ़ जाने का चलते मोलरिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये अगर किसी सॉल्यूशन में हम पानी को मिला रहे हैं, व्हेन वाटर इज एडेड टू अ गिवन सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस बट मोल्स ऑफ सॉल्यूट डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं करेगा, लेकिन इसके चलते क्या होगा, ये डिक्रीज कर जाएगा। तो क्या होगा कि when H2 is added to a solution, moles of solute do not change, but due to increase in volume of solution, due to increase in volume of solution, molarity of a solution decreases. Molarity of a solution, molarity of a solution decreases. ठीक है बच्चों, तो पानी को ऐड किए तो सॉल्यूट का मोल नहीं बदला, लेकिन वॉल्यूम बढ़ने के चलते मोलरिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मोलरिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, और मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब मोलरिटी क्या आ जाएगा, मोल चाहिए और क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर चाहिए। लेकिन जनरली लेबोरेटरी में हम लोग छोटा वॉल्यूम यूज करते हैं एमएल में, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हो सकता है। एक और आप एग्जाम्पल देखें, जैसे मान लीजिए बच्चों कि मैंने मान लीजिए कि 0.2 मोल, ठीक है, 0.2 मोल मैंने Na2CO3 का लिया और फिर इसको कहाँ डाल दिया, पानी के भीतर डाल दिया। क्या बन गया, तो सॉल्यूशन बन गया, और इसका वॉल्यूम हम मान लेते हैं कि 500 ml बना। तो 500 ml ऑफ क्या, Na2CO3 सॉल्यूशन, 500 ml ऑफ क्या, Na2CO3 सॉल्यूशन। अब हम क्या बोलेंगे इस बेसिस पर, क्या बोलेंगे, आप बोलोगे सर, आप ये बोलेंगे कि 500 जो है, 500 ml of Na2CO3 solution contains 0.2
मोल ऑफ 0.2 मोल ऑफ Na2CO3, ये बोलेंगे कि 500 ml के अंदर 0.2 मोल। अब 1 लीटर कहें, 1 लीटर में बोलूं या 1000 ml बोलूं, बात बराबर है। तो 1000 ml में कितना होगा? तो 1000 ml के बारे में अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा? 0.2 इंटू क्या हो जाएगा? 1000 बाई क्या हो जाएगा? 500। हो गया। तो अब बच्चों मेरा फॉर्मूला क्या आएगा? अब ऐसे पहले इसको देख के बताओ क्या होगा। तो मैं लिख सकता हूं कि मोलारिटी ऑफ Na2CO3 सॉल्यूशन बराबर 0.2 इंटू 1000 बाई 500 और कैपिटल M मोल पर लीटर। अब इसको देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन बराबर हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ओके, तो अब मेरा फॉर्मूला बच्चों क्या हो जाएगा? मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाई, ये कब यूज करेंगे? जब ml में दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml का है या cc का है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml या cc। ओके, ये बच्चों आ गए। तो ये आ जाएगा हमारा मोलरिटी का फॉर्मूला। अब इससे एक क्वेश्चन तो आ जाएगा कि आपको ये दिया जाए, ये दिया जाए, मोलरिटी निकाल लीजिए, ठीक है ना। एक फॉर्मूला यहां से हो सकता है, मोल से भी, आप दोनों देख लो। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या हो जाएगा? तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम बाई 1000। तो मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml बाई 1000। हो गया। तो देखो दो फॉर्मूला आ गया, एक मोल एक वॉल्यूम दिया जाए, मोलरिटी निकाल सकते हैं, एक निकाल सकते हैं यहां से मोलरिटी इंटू वॉल्यूम बाई 1000 अगर वॉल्यूम सॉल्यूशन का ml में दिया रहे। तो चलिए क्वेश्चन देखें जरा इस पर हम। क्या क्वेश्चन है? जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि 500 ml, ठीक है, ml ऑफ Na2SO4 सॉल्यूशन कंटेन्स, ओके बच्चों, 71 ग्राम ऑफ Na2SO4, ठीक है। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ Na2SO4 सॉल्यूशन। अब देखो, अब इस फॉर्मूला को हम यूज कर सकते हैं, ये वाला मोल चाहिए वॉल्यूम चाहिए। तो पहले हम क्या निकाल दें बच्चों? मोल निकाल दें। मोल्स ऑफ Na2SO4 71 मास बाई मोलर मास, तो क्या हो जाएगा? 46 + 32 + 64 142
कितना हो जाएगा ये 142, कितना मोल आ जाएगा 0.5 हो गया। अब फिर वॉल्यूम कितना दिया है सॉल्यूशन का, वॉल्यूम कितना दिया है सॉल्यूशन का 500 है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन Na2SO4 सॉल्यूशन कितना 500 ml हो गया। अब यूज कर दो फॉर्मूले को, क्या है फॉर्मूला, तो ये हमारा फॉर्मूला है मोलारिटी ऑफ Na2SO4 सॉल्यूशन बराबर हो जाएगा क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन बराबर। अब आ जाए मोल सॉल्यूट कितना लियो 0.5, ये हो जाएगा 0.5 इंटू 1000 बाई कितना वॉल्यूम सॉल्यूशन का है 500, ये कितना हो जाएगा 500, कट गया 2 से, 2 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा 1, आंसर आ गया। आई बच्चों बात समझ में क्लियर कट। चलिए अब एक, अच्छा एक आप ऐसा सॉल्व करिए, अब समझ में आ गया, ऐसा क्वेश्चन सब सॉल्व कर लो, ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन, जैसे जैसे ये आ सकता है, ऐसे मान लो क्वेश्चन दे दिया कि 3 इंटू 10⁻23 molecules of HCl are dissolved in water to produce HCl solution। हो गया, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ मोलक्यूल्स दे रहा है तो मोल निकाल देंगे, तो मोल्स क्या हो जाएगा, तो मोल्स क्या हो जाएगा बच्चों, तो मोल्स ऑफ HCl, तो मोल्स क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोलक्यूल्स बाय गाटोस नंबर, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻23 बाई 6.023 इंटू 10⁻23, करीब करीब ये कट गया, 3 दूनी 6, ये करीब करीब कितना आ जाएगा, हाफ, हाफ मतलब 0.5 के बराबर, और वॉल्यूम दे रहा है कितना, टू प्रोड्यूस, वॉल्यूम नहीं दिया, टू प्रोड्यूस मान लेते हैं 600 दिया है, कितना दिया है 600, कितना दिया है मान लेते हैं कि 600 ml दिया। तो 3 into 10⁻23 molecules of HCl are dissolved in H2O to produce 600 ml, 600 ml अगर दिया तो वॉल्यूम दे दिया, तो वॉल्यूम जो HCl सॉल्यूशन है तो कितना दे दिया 600 ml। अब फॉर्मूला यूज कर लीजिए, तो मोलरिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों, बराबर कितना मोल है 0.5, ठीक है, तो 0.5 हो गया, ये हो जाएगा 0.5, अच्छा वाले फॉर्मूला लिख दो पहले, मोल्स ऑफ, ऐसे बोर्ड में लिखना है इसे बता रहा हूं, तो मोल्स ऑफ HCl इंटू 1000 बाई वॉल्यूम ऑफ HCl
सॉल्यूशन इन, चलो कितना मोल्स ऑफ HCl है सर 0.5, तो ये बच्चों हो जाएगा 0.5 इंटू मेरे प्यारे बच्चों 1000 बाई कितना हो जाएगा 600। चलो इसको सॉल्व करो बच्चों, सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.83 आंसर आ जाएगा। चलिए हो गया, ये भी कहानी खत्म। अब आते हैं बच्चों, जैसे एक क्वेश्चन और आपका देख लीजिए, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ वाटर। एक क्वेश्चन आइडिया हो जाएगा बड़ा आसान सा, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ वाटर। और वाटर के बारे में कोई डाटा नहीं दिया हुआ है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन हो जाए तो आपको पता है ना कि डेंसिटी ऑफ H2 जो होता है 1 ग्राम पर सीसी होता है। क्या होता है 1 ग्राम पर सीसी, 1 सीसी का 1 ग्राम, ठीक है। अब देखो इसे क्या फायदा है कि 1 सीसी का मतलब क्या होगा, इफ वॉल्यूम ऑफ वाटर बराबर 1 सीसी देन मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 1 ग्राम। इससे बच्चों मोल जान गए। अब कोई पानी सॉल्यूशन तो है नहीं, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ये यूज करेंगे कि 1 लीटर या 1000 सीसी में पानी का मोल कितना है, तो पानी का मोल मास बटा मोलर मास तो 1/18 हो जाएगा। अब देखो अब क्या करेंगे, अब बच्चों हम ये करेंगे यहां पर कि 1 सीसी, क्या देखो कर 1 सीसी ऑफ वाटर, 1 सीसी ऑफ वाटर, 1 सीसी पानी में कितना मोल पानी, तो कहोगे सर 1/18 मोल ऑफ पानी, एकदम सही है। देयरफॉर 1000 सीसी में हम क्या करेंगे, 1000 सीसी में क्या, 1000 सीसी कंटेन्स कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000/18, सिंपल। 1000 बटा क्या हो जाएगा 18 मोल्स ऑफ वाटर, 18 मोल्स ऑफ वाटर आ गया। 1 सीसी में 1/18 मोल ना, जैसे कितना 1000/18 हो गया। तो कितना आ जाएगा ये फाइनली, तो ये आ जाएगा बच्चों मोलरिटी ऑफ वाटर। तो इसका आंसर आ जाएगा 55.5, मिला लो 1000 भाई, देखो 1 लीटर में इतना मोल, तो 1000/18। चलिए इसको सॉल्व करिए, कितना आ रहा है देखिए करके, सॉल्व करिए बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा 55.5। चलिए हो गया। अब बच्चों बेसिक आप समझ गए। अच्छा मोल भी निकालना सीख लो, जैसे मान लो कुछ क्वेश्चंस हैं यहां पे, डायरेक्टली देख लो, जैसे है एग्जाम्पल, एक ही समझ में आ जाएगा तुमको। जैसे मान लो कि मैंने दे दिया 400 ml ऑफ 0.4 m NaOH सॉल्यूशन दे दिया, तुमको मोल निकालना है। क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, ये वाला फॉर्मूला, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन बराबर मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml बाई 1000, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम बाई 1000, जब वॉल्यूम किस में दिया ml में दिया है सॉल्यूशन, तो मोलरिटी आ जाओ, तो मोलरिटी पता है, ये पता है, तो क्या हो जाएगा मोल्स, तो मोल्स ऑफ NaOH बराबर मोलरिटी कितना 0.4, वॉल्यूम कितना 400 बाई कितना 1000, निकल गया। सॉल्व कर लेना अपना इसको। मान लो एक और क्वेश्चन दे दिए, अच्छा मोल देगा तो मास भी निकाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं। कैसे, जैसे इस क्वेश्चन में अगर मास निकालना तो मोल, एक मोल का मास क्या होता है मोलर मास, ठीक है। जैसे इसी क्वेश्चन में आपको निकालना है, आप पहले इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करो पहले इसको, सॉल्व करो बच्चों, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.16। अब मान लो इसका मास निकालना है, क्या निकालना है
मास निकालना है। तो मास कैसे निकालेंगे? तो एक मोल NaOH का मास कितना होता है? 40 ग्राम। सीधे करेंगे, इतना लिखेंगे नहीं, हम इतना मोल कैसे बता दिए हैं तो डायरेक्ट बन जाना चाहिए। तो मास ऑफ NaOH क्या हो जाएगा? तो एक मोल NaOH 40 ग्राम, एक मोल का मास 40 ग्राम, इतना मोल का मास कितना हो जाएगा? 0.16 इंटू 40 ग्राम। हो गया काम खत्म। कैसे निकाल दिए? एक मोल का मास सर होता है 40 ग्राम, तो 0.16 मोल का क्या होगा मास? 0.16 इंटू 40 ग्राम। चलिए हो गया। अब यहां पर आइए, ठीक है। चलिए अब यहां पर एक और क्वेश्चन आपके सामने है। जैसे मान लीजिए कि मैंने दे दिया मैंने दे दिया 500 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 सॉल्यूशन। H2SO4 क्या दे दिया? सॉल्यूशन। इसका मोल निकालना है, डायरेक्ट n ले लेते हैं। n ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा? बोलोगे सर 0.5 मोलरिटी इंटू वॉल्यूम 1000। कट गया, इतना आसान है ये। ये कितना हो जाएगा? 0.25। ठीक है, 0.25। ठीक, अब मोल मास निकालना है। मास निकालना है, कितना होगा सर? बताओ। एक मोल का मास 98 ग्राम, 2 इंटू 1 32 प्लस 4 16 98। एक मोल का मास 98 ग्राम, कितना मोल का मास? तो 0.25 इंटू 98 ग्राम। सॉल्व। चलो क्लियर बच्चों, यहां तो बेसिक समझ में आ गया। अब देखो टिपिकल क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं। अब जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया कि 400 ml ऑफ 0.1 m HCl solution and 800 ml of 0.6 m H2SO4 solution are mixed। मिला दिया गया, दोनों एसिड्स हैं। ठीक है, कहता है कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ मिक्सचर सॉल्यूशन। अब देखो मिक्सचर का मतलब दोनों एसिड्स हैं, दोनों एसिड कहां है? सॉल्यूशन के अंदर है, तो दोनों मिक्सचर सॉल्यूशन। तो दोनों एसिड का मिक्सचर हुआ इन वाटर, तो क्या हो जाएगा? मिक्सचर सॉल्यूशन। हो गया। अब कह रहा है कि 400 ml ऑफ 0.1 m HCl सॉल्यूशन को अगर 800 ml ऑफ 0.6 m HCl सॉल्यूशन को मिला दिया जाए तो मोलरिटी क्या होगी मिक्सचर सॉल्यूशन की। ठीक है, तो बच्चों हम एक फिगर बनाएंगे और जो लिखा है पहले उसको दिखाएंगे। देखो यहां मैंने एक फिगर किया, क्या क्या दिया हुआ है? तो 400 ml ऑफ 0.1 m HCl सॉल्यूशन। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? 800 ml ऑफ 0.6 m H2SO4 सॉल्यूशन। हो गया। अब इसको क्या किया गया? मिक्स किया गया। तो यहां पे लिख देंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर सॉल्यूशन। क्या लिख देंगे? तो 400 प्लस 800 क्या हो जाएगा? ये 1200 ml। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा क्या? 1200 ml। तो पहले ये निकाल दिए। अब बच्चों क्या करेंगे? हम दोनों का मोल निकाल, क्या निकालेंगे? दोनों का मोल निकालेंगे। क्या करेंगे? दोनों का मोल निकालेंगे। थोड़ा छोटा करूँ और ठीक है। अब दोनों का हम क्या निकालेंगे? मोल निकालेंगे। तो निकाल दे मोल्स। तो मोल्स ऑफ जो HCl होगा वो क्या बताया थे बच्चों? अभी मैंने क्या बताया था? तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम 1000
अगर ml में दिया रहा है वॉल्यूम तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू हो जाएगा 400 बाई क्या हो जाएगा 1000, मोल निकल गया। अब किसका मोल निकाल देंगे, H2SO4 का निकाल देंगे। ये आ जाओ तो ये हो जाएगा 0.6 इंटू हो जाएगा क्या 800 बाई क्या हो जाएगा 1000। अब बताओ, अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी हम जान गए हैं और सॉल्यूट तो दोनों है, तो टोटल मोल निकाल दो किसका, सॉल्यूट का। तो टोटल या वही हो जाएगा मोल्स ऑफ मिक्सचर हो जाएगा। तो मोल्स ऑफ मिक्सचर मतलब टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर बराबर, तो मोल्स ऑफ मिक्सचर बराबर टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये हो जाएगा 0.1 इंटू 400 बाई 1000, 400 बाई 1000 प्लस 0.6 इंटू हो जाएगा 800 बाई क्या हो जाएगा 1000। ये निकल गया बच्चों मोल्स ऑफ मिक्सचर। क्या निकल गया, क्या निकल गया, मोल्स ऑफ मिक्सचर। ये हो जाएगा 0.1 इंटू 400 प्लस 0.6 इंटू क्या हो जाएगा 800। ठीक है, क्लियर थोड़ा सा। ठीक, इतना हो गया मोल्स ऑफ मिक्सचर। चलिए जरा इसको तो मोल्स ऑफ मिक्सचर क्या बच्चों आ गया, मोल्स ऑफ मिक्सचर, मोल्स ऑफ मिक्सचर बराबर ये हो जाएगा 0.1 इंटू हो जाएगा 400 प्लस हो जाएगा 0.6 इंटू हो जाएगा क्या 800 बाई क्या हो जाएगा बच्चों 1000। अब बताओ, अब मोलरिटी मुझे निकालना है, तो टोटल मोल तो हम जान ही गए हैं। ठीक है, तब यहां बैठ सकते लिख सकते हैं बच्चों। तो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ क्या मिक्सचर सॉल्यूशन। थोड़ा सा जगह और चाहिए मुझे, थोड़ी सी जगह और चाहिए। बराबर हो गया, बराबर। अब बच्चों टोटल मोल जान ही गए हैं, ये हो जाएगा 0.1 इंटू 400 प्लस 0.6 इंटू 800 बाई 1000। यही जो फॉर्मूला था, तो टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 जो फॉर्मूला था मेरा बेसिक वही रहेगा, बाई वॉल्यूम मिक्सचर सॉल्यूशन कितना है, तो सर ये है 1200। क्या है बच्चों 1200 है। ठीक है, ये क्या है 1200 है। हो गया, बन गया, और एम खाली पुट कर दो यूनिट। यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा एम हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये सर ये कट जाएगा। ठीक है, ये कट गया, कट गया। अच्छा अब बताओ, इतना बनाना है नहीं बनाना, एनसीईआरटी इतना नहीं दिया है। एनसीईआरटी ने क्या दिया है डायरेक्टली। अब पूरे को कंसेप्ट को समझो, अगर इसको मैं V1 ले लूं और इसको M1 ले लूं, इसको V2 इसको M2 ले लूं, तो रिजल्ट मेरा क्या आ रहा है M1 V1। देखो M1 V1 प्लस M2 V2 बाई टोटल वॉल्यूम। बस तो डायरेक्ट लिख दो, ये डायरेक्टली लिख सकते हैं। कंसेप्ट मेरा क्या आ जाएगा इसके अंदर, जो हमने समझा कि अगर यहां पर कंसेप्ट है A V1 ml of M1M एसिड फर्स्ट सॉल्यूशन, पहला कोई एसिड है V2 ml of M2M एसिड फर्स्ट एसिड सेकेंड सॉल्यूशन। हो गया, तो मोलरिटी क्या हो जाएगी, मोलरिटी ऑफ
मिक्सचर सॉल्यूशन बराबर हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 बाई V1 प्लस V2 M। हो गया बच्चों। अब इस बेस के लिए हो सकता है, मैं बेस मिक्सचर के लिए भी चलिए बताइए, वही कंसेप्ट है V1 ml ऑफ M1 M बेस फर्स्ट सॉल्यूशन B पार्ट V1 ml ऑफ M1 M बेस फर्स्ट सॉल्यूशन, ठीक है। V2 ml ऑफ M2M बेस सेकेंड सॉल्यूशन, हो गया। सो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर सॉल्यूशन, कंसेप्ट सेम ही है बच्चों। क्या होगा तो बोलोगे सर M1 V1 प्लस M2 V2 बाई क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 M। समझ आई बात। जैसे NaOH है KOH है तो NaOH सॉल्यूशन KOH सॉल्यूशन, तो ये कंसेप्ट यूज कर देंगे। क्लियर है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं जरा, नेक्स्ट आते हैं जैसे मान लीजिए कि इस पर बेस वाला भी क्वेश्चन बना लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए दे दिया कि 600 ऑफ 0.1 m NaOH सॉल्यूशन, ठीक है। इसको ऐड किया गया 300 ml ऑफ 0.2 m KOH सॉल्यूशन। अब निकालना है मोलरिटी, तो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बराबर M1V1 प्लस M2V2, तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 0.1 इंटू 600 M1V1 प्लस M2V2, ये हो जाएगा 0.2 इंटू 300 बाई टोटल वॉल्यूम तो 600 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 300 और ये हो जाएगा N। क्लियर हो गई कहानी, ओके ठीक है। टोटल नीचे टोटल वॉल्यूम तो M1 इंटू V1 प्लस M2 इंटू V2 बाई V1 प्लस V2। चलिए अपना बना लीजिएगा। अब आता है अगर एसिड को बेस के साथ मिला दिया जाए तब क्या करेंगे, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन। तो कहता है क्या, जैसे मान लीजिए कि 1000 ml, कहता है कि 1000 ml हो, अब इसमें बच्चों कंसेप्ट वो वाला जानना होगा, कंसेप्ट ऑफ मोल इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो 1000 ml ऑफ 0.5 ml HCl solution is added to 500 ml of 0.5 m NaOH solution, ठीक है। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि एसिड या बेस में जो भी इसमें बच रहा है उसके रिस्पेक्ट में मोलरिटी क्या होगी, ये पूछ रहा है, ठीक। रिजल्टिंग सॉल्यूशन,
ठीक है बच्चों, तो 1000 ml 0.5 ml लिया गया HCl, जो लिया गया 1000 ml और 0.5 ml, 1000 ml क्या लिया गया है, ये लिया गया 1000 ml ऑफ 1000 ml ऑफ 0.5 m HCl सॉल्यूशन, ठीक है, ये लिया गया, कहां डाला गया, 500 ml ऑफ 0.5 m NaMH, कहां डाला गया, 500 ml of 0.5 m NaOH सॉल्यूशन, यही है, मिला लगभग क्वेश्चन को, 1000 ml of 0.5 m सॉल्यूशन एडेड टू 500 ml of 0.5 m NaOH सॉल्यूशन। चलिए अब यहां सबसे पहले फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, VF फाइनल वॉल्यूम, VF फाइनल, F फॉर फाइनल, फाइनल वॉल्यूम 1500 ml, 1000 प्लस 500 तो 1500 ml हो गया, 1000 प्लस 500, अब मोल निकाल, जल्दी से निकाल दो दोनों का, तो मोल्स ऑफ HCl कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 इंटू 1000 बाई 1000, कितना आया ये 0.5 आ गया, अब निकाल दो मोल्स ऑफ NaOH, ये हो जाएगा 0.5 इंटू हो जाएगा 500 बाई क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 0.25, क्या हो गया बच्चों 0.25। अब यहां के बाद देखो, अब यहां के बाद बच्चे घबराते हैं, यहां के बाद क्या किया जाए, अब रिएक्शन लिखेंगे हम, उसके बाद सोचेंगे क्या होता है, क्या लिखेंगे, रिएक्शन लिखेंगे, तब तो हम सोचेंगे कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, रिएक्शन लिखेंगे। अब यहां देखिए, यहां आ जाएगा क्या, HCl, यहां क्या आ जाएगा NaOH, क्या बन जाएगा NaCl, क्या बन जाएगा H2O। अब यहां हो जाएगा इनिशियल मोल्स, यहां क्या लिखेंगे इनिशियल मोल्स, कितना इनिशियल मोल्स है भाई HCl का 0.5 है, कितना NaOH का है 0.25, उस समय कितना कितना बनेगा, ये 0 बनेगा, यहाँ क्या बनेगा 0 बनेगा। अब यहाँ लिखेंगे फाइनल मोल्स, क्या लिखेंगे फाइनल मोल्स। अब बच्चों देखो, इसका एक मोल इसका एक मोल खत्म कर रहा है, तो इसका 0.25 विल कंज्यूम 0.25, तो 0.25 माइनस 0.25 ये 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0.5 माइनस 0.25 मोल, है ना, ये क्या हो जाएगा इतना मोल, तो ये कितना बच जाएगा 0.25 मोल, ये कितना बन जाएगा 0.25 मोल, ये कितना बन जाएगा 0.25 मोल, हमको मतलब इसी से है, ठीक है। इन दोनों में कौन बच रहा है देख लो जरा, इन दोनों में बच्चों कौन बच रहा है, फाइनल मोल्स देखो ध्यान से, ठीक से लिख दे जरा इसको, तो इसको मैं ठीक से लिख दूं, यही मेन देखना है कि फाइनल मोल किसका बच रहा है, 0.5 माइनस 0.25 मोल, कितना बच जाएगा ये 0.25 मोल। तो इसमें बच कौन रहा है HCl, मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा, मतलब ये भी पूछ सकता है कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, तो एसिडिक हो जाएगा। अब बताओ मेरे को, क्वेश्चन में क्या करना है कि मोलरिटी निकालनी है सॉल्यूशन की विद रिस्पेक्ट टू जो बच रहा है, बच कौन HCl, इन दोनों में से जो बच रहा है, तो हम क्या लिखेंगे मोलारिटी, मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, ऑफ ए सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू HCl, ठीक है, बराबर, तो HCl का मूल कितना है बच्चों 0.25 इंटू 1000, जो फॉर्मूला था। अब भाई वॉल्यूम कितना है फाइनल भैया, जल्दी बताइए कितना है बच्चों 1500, हो गया, ये आंसर हो गया। तो हमेशा याद रखेंगे एसिड बेस के क्वेश्चन में कि मोल निकालने, फाइनल वॉल्यूम निकालिए, मोल निकालिए, फिर रिएक्शन लिख के देखना होगा
कि कौन सा कंपोनेंट एसिड या बेस में से कौन सा बच रहा है। जो बच रहा है उसके रिस्पेक्ट में हमको क्या निकालना होगा, मोलरिटी हमको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि बेस तो यहाँ पे 0 हो गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे बेस क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये तो बच्चों 0.25 है, तो 0.25 और माइनस 0.25, ये तो 0 हो गया, तो बेस तो 0 हो गया, तो बचा क्या, एसिड। तो एसिड रेसिप्ट पे क्या निकाल रहे हैं, मोलरिटी हम निकाल रहे हैं, निकाल चुके हैं हमारे को। क्लियर हुई कहानी। चलिए अब बच्चों एक क्वेश्चन हो सकता है क्या कि VmL of H2O is added to 1000 ml of 0.5 m HCl सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। में पानी का ऐड किया गया, तो पानी ऐड करेंगे तो मोलरिटी घट जाएगी, मैंने बताया था। सो दैट तो वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन becomes 0.1 m, क्वाड m से घट के 0.1 हो गई, तो कहता है कि V निकालिए। चलिए पॉज करके पहले सॉल्व करिए क्वेश्चन को। बच्चों बनाया आपने क्वेश्चन, ये कैसे बनेगा, क्या दिया हुआ है, देखो पहले जो दिया है पहले उसको लिखते हैं। जो गिवन है 1000 ml of 0.5 m HCl सॉल्यूशन, 1000 ml of 0.5 m, 1000 ml of 0.5, ये दिया हुआ है 1000 ml of 0.5 m HCl सॉल्यूशन, ये दिया हुआ है, हो गया, ये दिया हुआ है। VmL पानी को डाला गया, मोलरिटी घट गई, तो VmL पानी को, क्या ये पूछ सकता था कितना पानी को मिलाया गया, तो मान लेते हैं कि VmL पानी को मिलाया गया। अब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000 प्लस VmL ऑफ, कितनी मोलरिटी घट के हो गई 0.1, कितनी हो गई घट के 0.1, ये हो जाएगी, घट के कितनी हो गई 0.1, कितनी घट के हो गई 0.5 पहले था, अब कितना हो गया 0.1 हो गया। HCl सॉल्यूशन। देखो ये केस क्या है, बिफोर डाइल्यूशन, पानी मिलाने के पहले। ये केस कौन सा है बच्चों, बिफोर डाइल्यूशन, और ये केस कौन सा है, आफ्टर डाइल्यूशन। इसे बहुत अच्छे से क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, बिफोर डाइल्यूशन एंड आफ्टर डाइल्यूशन। अब देखो यहां से यहां तक आने में हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, मोलरिटी भी चेंज कर रहा है, लेकिन क्या चेंज नहीं हो रहा है, मोल नहीं चेंज कर रहा है। अरे पानी मिलाने से सॉल्यूट का मोल तो बदलेगा नहीं, तो जो मोल HCl का है वही HCl का मोल यहां पर भी है। तो मेरा कंसेप्ट क्या हो जाएगा कि मोल्स ऑफ HCl बिफोर डाइल्यूशन बराबर मोल्स ऑफ HCl आफ्टर डाइल्यूशन, समझ रहे हो ना, मोल तो बदलेगा नहीं, मोल तो वही रहेगा, यही कंसेप्ट हो गया। इसी से क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा ना। यहां पे आओ, बिफोर डाइल्यूशन क्या है, तो बोलोगे सर ये है 0.5 इंटू 1000 बाई 1000 बराबर, यहां पर आइए 0.1 इंटू 1000 प्लस V बाई 1000, ये और ये कैंसिल, ठीक है बच्चों, सॉल्व करें इसको, सॉल्व करें। अब ये क्या हो जाएगा, तो 0.5 इंटू 1000 दी 500 हो गया, 0.1 इंटू 1000 दी 10, ये 100 हो गया, अब प्लस क्या हो जाएगा 0.1 V,
समझ आई बात बच्चों? यहां सॉल्व करते हैं फाइनली। तो क्या आ रहा है 0.1 v बराबर क्या आ जाएगा 500 माइनस 100 तो 400। तो v बराबर क्या हो जाएगा 4000। ये क्या हो जाएगा 4000 के बराबर। ठीक है, 500 का एक और जीरो इधर आ जाएगा तो 400 इंटू एक और जीरो तो 4000। v क्या आ जाएगा 4000। तो देख रहे हो इसका मतलब है कि 4000 ml पानी मिलाया गया तो मोलिटी 0.5 से घट के कितने हो गई 0.1 m हो गई। वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए बना लीजिएगा इसको। ऐसा ही क्वेश्चन एक और हो सकता है बच्चों। वो क्या हो सकता है, अब पानी का वॉल्यूम दे देगा, दे दिया कि भाई 400 ml है और क्या है पानी है, इसको ऐड किया गया। क्या किया गया ऐड किया गया। कहाँ ऐड किया गया, इसको ऐड किया गया 600 ml ऑफ 0.6 m H2SO4 सॉल्यूशन में, so that molarity of solution becomes xm। पॉइंट जगह xm हो गई तो कहता है x निकालिए। क्या निकालिए x निकालिए। अब कैसे बनाएंगे बच्चों, बहुत आसान है। क्या दिया हुआ है 600 ml और 0.6 है। क्या लिख दिया हुआ है जल्दी बताइए, क्या दिया हुआ है 600 ml और 0.6 m, ये दिया है ना शैलेश, क्या दिया है बेटा 600 ml और 0.6 m। क्या दिया है H2SO4 सॉल्यूशन और 400 ml पानी मिलाएंगे H2SO4 सॉल्यूशन। और इसमें क्या मिलाया गया, कितना पानी मिलाया गया 400 ml पानी को मिलाया गया। कितना 600 ml 0.6 m में 400 ml पानी मिलाया गया। 600 ml और 0.6 m तो 600 ml और 0.6 m कितना मिलाया गया पानी 400 ml। अब पानी में जब मिलाया गया तो वॉल्यूम कितना हो गया 600 प्लस 400 1000 ml हो गया। क्या हो गया बच्चों 1000 ml। मोलिटी कितनी हो गई xm। क्या वॉल्यूम हो गया H2SO4 सॉल्यूशन हो गया। ठीक है देख लो जरा 600 ml और 0.6 में 400 ml पानी मिलाया गया, मोलिटी कितनी हो गई xm हो गई। अब ये बताओ, ये है बिफोर डाइल्यूशन, ये क्या है बिफोर डाइल्यूशन और ये क्या है बच्चों आफ्टर डाइल्यूशन। एकदम देखो जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लेना है, उसमें पानी डाल के वो भी लिख दिखा देना है और फाइनली जो हो रहा है वो सामने नजर आएगा। अब यहां से यहां वही फिर कंसेप्ट है बच्चों, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन और मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। यहाँ क्या लिखेंगे कि मोल्स, ऐसे लिख दो मोल्स ऑफ H2SO4 बिफोर डाइल्यूशन बराबर मोल्स ऑफ H2SO4 आफ्टर डाइल्यूशन। हो गया। अब यहां पर जाओ ये हो जाएगा कितना 0.6 इंटू 600 बाई 1000 बराबर हो जाएगा x इंटू 1000 और बाई क्या हो जाएगा 1000। हो गया बच्चों। अब इसको सॉल्व कर देखो कितना आंसर आ रहा है, सॉल्व करो बच्चों। सॉल्व किया आपने, इसका आंसर आ जाएगा x बराबर कितना 0.36। चलिए हो गया। अब बच्चों इसका लास्ट में टाइप बता रहा हूं क्या। अब क्वेश्चन एक है कि HCl सॉल्यूशन है, HCl सॉल्यूशन कंटेन्स 37% HCl बाई मास। डेंसिटी दे रहा है HCl सॉल्यूशन का
1.19 ग्राम पर ml। कहता है कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कैसे बनाएंगे बच्चों। अब एनसीईआरटी में डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है, कैसे आता है मैं प्रूव कर देता हूं। देखो, अब 37 NaCl में मास है, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि इफ मास ऑफ, देखो मोलरिटी निकालना है तो मुझे मोल चाहिए सॉल्यूट का और वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का ml में, सिंपल। तो मास ऑफ HCl सॉल्यूशन अगर मैं ले लूं 100 ग्राम, ठीक है, कितना ले लूं 100 ग्राम, देन मास ऑफ HCl कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा HCl 37 ग्राम। बहुत बढ़िया बच्चों, मोल भी जान गए हम लोग, कैसे, तो मास बाई मोलर मास, लो मोल जान गए। अब मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम जानना है। तो डेंसिटी दे रहा है 1.19 ग्राम पर ml, तो डेंसिटी क्या होता है सॉल्यूशन का, तो डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बराबर, तो मास बाई वॉल्यूम, ये हो जाएगा मास ऑफ HCl सॉल्यूशन बाई हो जाएगा क्या, वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन। क्या दे रहा है, ये वॉल्यूम निकाल देते हैं। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ, सीधे पुट करो ना, कितना डेंसिटी है 1.19, कितना मास है 100, कितना वॉल्यूम है, निकल गया वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन, निकल गया वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन बराबर 100 बाई 1.19 क्या ml। हो गया बच्चों, देखो ये भी जान गए, वॉल्यूम भी जान गए, ठीक। अब मुझे चाहिए क्या, मोलरिटी, क्या चाहिए, मोलरिटी चाहिए। देखो निकल गया मोलरिटी हमारा फटाफट, फिर फॉर्मूला में आ जाएगा, डायरेक्टली निकाल लेगा ना। मोलरिटी क्या हो जाएगा, अरे सर इतना आसान है, मोलरिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन। HCl का मोल, HCl का मोल निकाल चुके थे ना तुम, क्या निकाले थे, यही तो निकाले हो। तो 37 बाई 36.5 इंटू 1000, अब भाई वॉल्यूम कितना हो जाएगा 100 बाई 1.19, ये कट 10 से कटेगा क्या, ये सर कट जाएगा। अब देखो बच्चों, ये तो देख ही रहे हो क्या आ रहा है, तो मोलरिटी ऑफ, ये जनरल फॉर्मूला अगर हम सिंपली बात करें, यहां तो एम आ जाएगा, ये समझ जाओगे। तो मोलरिटी ऑफ, ये क्या गया लिख देता हूं ऐसे, तो मोलरिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन क्या आया, क्या आ जाएगा 37 बाई 36.5 इंटू 10 इंटू 1.19 m। अब यहां देखो बच्चों, इसको देख के फॉर्मूला हम लिख सकते हैं क्या, एक डायरेक्टली, इतना नहीं बनाना है, इतना से थोड़े बनाएंगे, बस फट हमें बता दिया कैसे फॉर्मूला आ रहा है, इसको देख के बच्चों क्या हम एक जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं। यस, देखो सीधे यहां लिखना है मोलरिटी, यहां क्या लिखना है, मोलरिटी क्या लिखना है, और फिर सॉल्यूशन लिखना है, बराबर। ऊपर देखो क्या है, परसेंटेज है, किसका परसेंटेज है, सॉल्यूट का, ये हो जाएगा परसेंट ऑफ सॉल्यूट बाई मास। नीचे क्या है, मोलर मास, क्या लिख देना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्या लिखना है, मोलर मास किसका, सॉल्यूट का, किसका, सॉल्यूट का, किसका, सॉल्यूट का, इंटू 10 होगा, यस 10 हमेशा होगा, यस, इंटू 1.19 क्या है, डेंसिटी है, किसकी डेंसिटी है, सॉल्यूशन की, तो डेंसिटी क्या लिख लेनी है, सॉल्यूशन,
किसमें होगा सर? ये हो जाएगा इन डेंसिटी इन ग्राम पर एमएल, इन ग्राम पर एमएल में होगा। किसमें होगा? इन ग्राम पर एमएल में होगा। ये क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर एमएल, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन किसमें होगा? इन ग्राम पर एमएल में होगा। किसमें होगा? ग्राम पर एमएल होगा। डेंसिटी किसमें होगा? ग्राम पर एमएल। याद रखना जब भी फॉर्मूला यूज करेंगे डेंसिटी किसमें होगा? ग्राम पर एमएल में होगा। थोड़ा छोटा पूरा लिख ही देता हूं उसको, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर एमएल इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर एमएल। बच्चों ये देखो डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा आ गया, एनसीईआरटी में डायरेक्टली ये दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि कैसे आता है, यहाँ पुट कर लो, याद हो जाएगा। 37 36.5 इंटू 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हो गया, समझ में आ गया। तो मोलेकुलर वेट सॉल्यूशन बराबर ये कब लगेगा? जब सोल्यूट का परसेंटेज बाय मास दिया जाएगा, सॉरी सॉल्यूशन में सोल्यूट का परसेंटेज दिया जाएगा, है ना। मतलब किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना परसेंटेज है, एन क्या दिया जाएगा? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया जाएगा, किसमें? ग्राम पर एमएल में। दैट ये फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। ओके चलिए फिनिश करते हैं आज का लेक्चर। कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।